A body of mass 2 kg acted upon by two forces 2 Newton and 5 Newton in direction I cap plus j cap and j cap minus k cap respectively. If the body is displaced from this position to this position, then work done is, जैसे सिंपल चीज़ बात है, वर्क डन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए. वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. तो पहले हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा और नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, अपन को एक ये दिया हुआ है 3,2 -2,1. तो इसी को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में 3i कैप 2j -2j कैप प्लस 1k कैप. ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं. ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है? पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ये. इसको हम r1 पोजीशन वेक्टर मानते हैं, इसको r2 पोजीशन वेक्टर मानते हैं. ठीक है ना. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर होता है r2 माइनस r1. तो ये पूरा r2 लिखा अपन ने, ये वाला, बस इधर i लगा दिया, इधर j, इधर k लगा दिया. तो ये r2 माइनस r1 प्लस माइनस करके ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप आ गया. तो ये निकाल लिया अपन ने, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया अपन ने. अब क्या चाहिए? फोर्स वेक्टर चाहिए, नेट फोर्स. दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये, डायरेक्शंस दे रखी हैं दोनों की. ये क्या है? यूनिट वेक्टर. ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर है ना. यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले वाले का 2 न्यूटन. तो पहले वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, इधर मैग्नीट्यूड ये ऐसे 2 न्यूटन. ठीक है, और डायरेक्शन n1 कैप मान लेता हूँ. ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड. ठीक है, अब मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ लिख दिया वो वेक्टर. और इसका मॉड्यूलस क्या होगा भाई? इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है. तो मॉड्यूलस वैल्यू कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस वैल्यू निकालने का तरीका होता है आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और के कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी कि √2 आ जाएगा अपने पास. तो n1 कैप आ गया. ये n1 कैप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f1 वेक्टर आ जाएगा. सिमिलरली f2 का मॉड्यूलस दिया है, और f2 वेक्टर क्या होगा? मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय जो भी f की मॉड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, डॉट इसका जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है n2 कैप. अब n2 कैप कैसे निकालूंगा? n2 वेक्टर अपॉन n2 का मॉड्यूलस. n2 वेक्टर है मेरे पास j माइनस के कैप. इसका मॉड्यूलस भी क्या होगा? √1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर. वो तो √2 ही होगा, वो भी ये आ जाएगा. अपने पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n2 की, कहाँ पे? इधर. तो j कैप माइनस के कैप बाय √2 आ गया. तो अब अपने पास आ गया f1 वेक्टर ये रहा, f2 वेक्टर ये रहा. अपन को चाहिए f नेट. तो नेट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम कर दो. तो वेक्टर सम कर देते हैं. एफ नेट निकालने का तरीका सही वेक्टर्स का वेक्टर सम. तो इस वाले वेक्टर को इससे ऐड कर दो, बस खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा. तो ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप. दोनों में 1/√2 कॉमन है, और इधर आएगा तो 1/√2 मैंने बाहर लिख लिया, और इधर आ जाएगा 5j कैप -5k कैप. सॉल्व करने के बाद हमारे पास एफ नेट वेक्टर आ गया. अब क्या करना है? ये एफ नेट वेक्टर आ गया, एस वेक्टर आ गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई कैप को आई कैप से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर दो. क्योंकि आई डॉट जे या आई डॉट के 0 होता है, इसलिए आई जे जे के करेंगे, क्योंकि आई जे जे के का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. तो ये हो जाएगा -8 28 और 5 2 10, है ना, माइनस के साइन के साथ. सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 5√2. थैंक यू फॉर वॉचिंग.